हेलो फ्रेंड्स। भाषा संबंधित हमारे जो क्वेश्चन थे भाषा और साहित्य से वो 75 क्वेश्चन अपन ने हल कर लिए हैं। आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे और ये वो क्वेश्चन है जो गत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ द्वारा की गई थी? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा शिशुपाल वध। और साथ में अपन प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या करते चलेंगे। व्याख्या, महाकवि माघ का जन्म 675 ईस्वी के लगभग भीनमाल जालोर में हुआ। जालोर में राजा उरमलात के मंत्री ब्राह्मण सुब्रह्मदेव के पुत्र कुमुद कुमुद पंडित के पुत्र थे। कुमुद पंडित के पुत्र थे। जन्म माघ पूर्णिमा को हुआ। इनकी प्रसिद्ध जो रचना है वो शिशुपाल वध है। पृथ्वीराज रासो ये चंद्रबरदाई ने लिखा और कादम्बरी बाण भट्ट की रचना है। मेघदूत कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? तो वो डिंगल भाषा में लिखे थे। व्याख्या, केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी चुंगठिया के 13 सोरठे के माध्यम से 1 जनवरी 1903 को आयोजित लॉर्ड कर्जन के दरबार यानी कि दिल्ली दरबार में जाने से मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को रोका था। इन 13 सोरठों की भाषा कौन सी थी? डिंगल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतावनी चुंगठिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित है? तो ये किस क्रांतिकारी द्वारा रचित है? केसरी सिंह बारठ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयानक ने कौन सी कृति की रचना की? तो जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा। व्याख्या, पृथ्वीराज रासो लिखा चंद्रबरदाई ने। हमीर रासो पूछा जाए तो सारंगधर ने। और हमीर हट लिखा था चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोला मारू रा दुआ कृति रे नायक ढोला रो असल नाम काई हो? तो ढोला था, उसका असल सही नाम क्या था? तो उसका नाम था सालह कुमार। अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, सालह कुमार ढोला का प्रारंभिक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या, ढोला मारूरा दुआ जिसकी रचयिता कौन है? कवि कलोल। ढोला, अपनी इस पूरी कहानी को आज पढ़ लेते हैं। नरवर के राजा नल का पुत्र जिसका वास्तविक नाम सालह कुमार था। मारू या मरवन ये कौन थी? ये पिंगल की पुत्री थी, पुंगल की राजकुमारी थी। कौन? मरवन या मारू। ढोला मारू प्रेम कहानी क्या कहानी है? नरवर मध्य प्रदेश के राजा नल के पुत्र सालह कुमार ढोला का बचपन में विवाह बीकानेर के पुंगल के राजा पिंगल की पुत्री मारू या मरवन के साथ हुआ। उस समय ढोला की उम्र मात्र 3 वर्ष थी तथा मारू की उम्र 1.5 वर्ष थी। बाद में ढोला जवान हुआ तो ढोला की शादी उसके पिता ने मालवा के राजा की पुत्री मालवणी के साथ कर दी और ढोला को पहली वाली शादी के बारे में कुछ नहीं बताया। उधर मरवन मारू को उसके माता पिता अपनी पुत्री को शादी के बारे में बता चुके थे। मारू के पिता ने कई दूत ढोला को बुलाने के लिए भेजे किंतु संदेश वाहक को ढोला तक पहुंचने में ही नहीं दिया जाता था, बीच में ही मार दिया जाता था संदेश वाहक को। जब राजकुमारी मारू वियोग की अग्नि में जलने लगी तो उसकी माता के कहने पर राजा पिंगल ने एक चतुर ढोली को नरवर भेजा। चतुर ढोली ने नरवर पहुंचकर मारू राग में ढोला को दोहे सुनाई। मारवाणी मारवाणी का यह प्रेम संदेश सुनकर के प्रातःकाल ढोला ने ढोली को अपने पास बुलाया। तब ढोली ने मारू की सुंदरता का बखान किया तो ढोला उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। मालवणी ढोला को मारू से मिलने नहीं देना चाह रही थी। एक दिन ढोला अपना घोड़ा लेकर चुपके से नरवर से निकलकर पुंगल पहुंचा जहां ढोला का बड़ा मान सम्मान किया गया। ढोला मारू को लेकर नरवर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उमरा नामक व्यक्ति जाजम बिछाए बैठा था। उमरा नामक यह व्यक्ति मारू को छीनना चाह रहा था। ढोला को रोककर मनुवार की, लेकिन मारू उस उमरा की चालाकी को समझ गई। तब मारू ऊंट को
एडी मारकर ऊँट भागने एडी मारी तो ऊँट भागने लगा तो ढोला पीछे पीछे भागा। जैसे ही ढोला पास में पहुंचा तो मारू ने ढोला को ऊँट पर बिठाया और सारी बात बता दी। ढोला और मारू नरवर पहुंचे और बड़े आनंद से अपना जीवन व्यतीत किया। तो ये है वो ढोला और मारू की प्रेम कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोला मारू रा दुआ का रचनाकार कौन है? तो कवि कलोल अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, ढोला मारू रा दुआ राजस्थान का प्रसिद्ध लोक काव्य जिसकी रचना कवि कलोल द्वारा की गई, वो भी कब की गई? 14वीं या 15वीं शताब्दी में। ढोला नरवर के राजकुमार थे और मारू मरवण पुंगल की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। वीर सतसई सूर्यमल मिश्र ने लिखी, बिल्कुल सही है। कूले माला उद्योतन सूरी ने लिखी थी, तो अपना असंगत कथन यही हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखी, बिल्कुल सही है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने लिखा, बिल्कुल सही है। तो अपना बी आंसर है वो राइट हो जाएगा, जो असंगत है। व्याख्या, कूले माला की रचना उद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में गद्य व पद्य में मिश्रित रूप से की, जिसे चंपू काव्य भी कहा जाता है। कूले माला में राजस्थान की, इसको आप याद रखेंगे, 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। सुमेलित करना है अगला क्वेश्चन। आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन ट्रेंडिंग होते हैं। गुणभास किसने लिखी? हेम कवि ने। गुणभास किसने लिखी? हेम कवि ने। गुण रूपक केशवदास ने लिखी। राज रूपक वीर भाण ने लिखी। और सूरज प्रकाश अब्बे सिंह की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लेखक सुमेलित नहीं है? हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी, बिल्कुल सही है। एकलिंग महाकाव्य ये लिखा था महाराणा कुंभा ने, बिल्कुल सही है। प्रबंध कोश हरिसेन ने, यही अपना आंसर हो गया। प्रबंध कोश राजशेखर ने लिखा था। और प्रबंध चेतावनी मेरुतुंग, ये भी सही है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, जो है संगत है। व्याख्या, प्रबंध कोश की रचना राजशेखर सूरी द्वारा 1339 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित साहित्यकारों को उसके शासकों से सुमेलित करना है एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। साहित्यकार हैं और ये किसके दरबारी कवि थे? वो शासक हैं। तो मून और नैन्सी किसका दरबारी कवि था? जसवंत सिंह का, जो जोधपुर के शासक थे। महात्मा नरसेन मालदेव के शासक के समकालीन थे, यानी कि उसके दरबारी कवि थे। अत्रि महाराणा कुंभा का दरबारी कवि था। और मुनि जेता राय सिंह के दरबारी कवि थे। मुनि जेता किसके दरबारी कवि थे? राय सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। राजस्थानी पद्य साहित्य प्रकार है और काव्य रचनाएं हैं, तो अपन को इसमें मिलान करना है। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। नृत्य संगीत मूलक काव्य किसने लिखा? चरचरी ने। और चरित्र मूलक काव्य किसने लिखा? हरि पिंगल ने। मंगल मूलक काव्य किसने लिखा? धवल ने। और प्रेम मूलक काव्य किसका है? बिसल देव रासो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यिक रचना और उसके साहित्यकार के गलत युग्म का चयन कीजिए। हमें गलत युग्म का क्या करना है? चयन करना। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण, बिल्कुल सही है। एकलिंग महात्म्य किसने लिखा था? कान्हा व्यास ने लिखा था, जबकि ये चंद्र प्रकाश द्वारा लिखित नहीं है। तो गलत आंसर तो यही हो जाएगा। चेतावनी रा चुंगटिया केसरी सिंह बार्ट ने लिखा, बिल्कुल सही है। ढोला मारूरा दुआ कवि कलोन ने लिखा, बिल्कुल सही है। व्याख्या, एकलिंग महात्म्य की रचना कान्हा व्यास द्वारा की गई। इसके दो भाग हैं। प्रथम भाग राजवर्णन कहलाता है, जिसकी रचना स्वयं महाराणा कुंभा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हमें सुमेलित करना है। हमीर रायन किसने लिखा? भंड व्यास ने। वीर मायन किसने लिखा? बहादुर कवि ने। और रघुनाथ रूपक किसने लिखा? मच्छाराम सेवग ने। तो फिर से देखिए, हमीर रायन भंड व्यास ने, और वीर मायन बहादुर ने लिखा, और रघुनाथ रूपक के जो रचनाकार है वो मच्छाराम सेवग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट बीट ऑफ राजस्थान, हार्ट बीट ऑफ राजस्थान रहीश भारती एंड धोध पुस्तक
के लेखक कौन हैं? तो ये कौन हो जाएंगे? मार्टिन ले कोज। व्याख्या। मार्टिन ले कोज फ्रांसीसी लेखक हैं। राजस्थान के सीकर जिले के धोद में रहने वाले भारतीय 22 वर्ष पहले फ्रांस के कोर्सिका में धोड़ नाम से अपना बैंड बजाया। सुमेलित करना है पुस्तक है और लेखक का नाम है। राधा किसकी पुस्तक है? सत्यप्रकाश जोशी की। मरुमंगल के लेखक कौन है? सुमेर सिंह शेखावत। और बाथा में भूगोल किसकी रचना है? हरीश भादाने की। फिर से देखिए, राधा पुस्तक के रचयिता कौन है? सत्यप्रकाश जोशी। मरुमंगल सुमेर सिंह शेखावत और बाथा में भूगोल हरीश भदानी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हमें सुमेलित करना है, वही साहित्य रचना है और लेखक है। मेघमाला के रचयिता कौन है? सुमेर सिंह शेखावत। राधा सत्यप्रकाश जोशी की रचना है। माला के मणके ये तारा प्रकाश जोशी की रचना है। और सेनानी किसकी रचना है? मेघराज मुकुल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? तो वीके वशिष्ठ हैं। भगत आंदोलन शीर्षक नाम से पुस्तक किसने लिखी? वीके वशिष्ठ ने लिखी थी। व्याख्या। भगत आंदोलन विजय कुमार वशिष्ठ की रचना है, जिसमें दक्षिणी राजस्थान के भीलों के सांस्कृतिक परिवर्तन का एक अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी साहित्य में पवारा क्या है? तो पवारा क्या है राजस्थानी साहित्य में? बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना ही पवारा कहलाती है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना क्या कहलाती है? पवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि वीडियो एग्जाम 2021 में आया हुआ है, अंग्रेजों को मुल्लक राम मिठा ठग किसने कहा था? तो ये कहा था शंकरदान सामोर ने कहा था। व्याख्या। शंकरदान सामोर का जन्म राजस्थान के चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील में बोबासर गांव में हुआ। 22 नवंबर 1824 को इनका जन्म हुआ था। मुल्लक राम मिठा ठग अंग्रेजों को इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने मीठी मीठी बातों से भारत को ठगा था। शंकरदान सामोर की अन्य जो रचनाएं वो कौन सी हैं? देश दर्पण है, अंग्रेजारी नीत है, भागीरथी महिमा है और संगति सुजस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोट सुमेलित नहीं है? हमें इसके बारे में बताना है कि कौन सा कोट वो सही नहीं है। लेखक है और उनकी रचनाएं हैं। हरिभद्र की जो रचना है वो धूर्ताख्यान है, बिल्कुल सही है। उदोतन सूरी की जो रचना है वो कूले माला है, बिल्कुल सही है। जिन सेन सूरी माधवानल काम कंदला, ये इनकी रचना नहीं है, तो ये असंगत हो गया। पद्मनाभ कानड़ देव प्रबंध की जो रचयिता थे वो पद्मनाभ थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो अपना राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा प्रयोग किए गए कूट के आधार पर नीचे दी गई सूची में से सही उत्तर का चयन कीजिए। लेखक है और पुस्तक का नाम हमें बताना है। करनीदान, करनीदान ने क्या लिखी? सूरज प्रकाश। करनीदान की रचना क्या है? सूरज प्रकाश। श्याम मलदास की वीर विनोद बहुत बार पूछी जाती है। वीर विनोद के रचनाकार श्याम मलदास। मून और नैन्सी की जो रचना है वो मारवाड़ रा प्रगनारी विगत है। और सूर्यमल की जो रचना है वो वंश भास्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? तो नयन चंद्र सूर्य अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाशिव भट्ट का पाक शास्त्र पर लिखित ग्रंथ राज विनोद किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? बीकानेर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम विनोद नामक ग्रंथ किसकी रचना है? छत्र कुंवरी की ये रचना है। कौन सी? याद रखेंगे, प्रेम विनोद किसकी रचना है? छत्र कुंवरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक संस्कृति री सनातन दीठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भंवर सिंह सामूर, जिसने संस्कृति री सनातन दीठ नामक पुस्तक लिखी थी। व्याख्या। भंवर सिंह सामूर का जन्म चूरू जिले में हुआ। साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा के लिए पुरस्कार संस्कृति री सनातन दीठ पर इन्हें दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समराइज कहा का रचयिता कौन था? तो राइट राइट आंसर हो जाएगा समराइज का हरिभद्र सूरी। समराइज कहा का रचयिता कौन था? हरिभद्र सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो व्याख्या पढ़ लेते हैं। समराइज कहा की रचना गुजरात में 8वीं शताब्दी में हरिभद्र सूरी द्वारा की गई। भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाहतीब की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन समराइज कहा ग्रंथ में किया गया है। तो ये क्वेश्चन यदि आपको पूछा जाए, समराइज कहा किसने लिखी? हरिभद्र सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक बारीक बात, पुस्तक का क्या नाम है? बारीक बात, बात के लेखक कौन है? तो राम स्वरूप किसान इसके लेखक हैं। व्याख्या, रामस्वरूप किसान का जन्म हनुमानगढ़ जिले में परली का गांव में हुआ। वर्ष 2019 में राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। रामस्वरूप किसान को उनकी राजस्थानी कहानी संग्रह बारीक बात के लिए यह पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में दिया गया, इन्हें इसी की रचना पर दिया गया, बारीक बात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद विलास की रचयिता कौन है? तो महाराजा जसवंत सिंह आनंद विलास के रचयिता हैं। व्याख्या, मारवाड़ के शासक महाराजा जसवंत सिंह प्रथम द्वारा निम्न रचनाएं लिखी गई। कौन कौन सी? जसवंत सिंह ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी जो मारवाड़ के शासक थे? आनंद विलास, भाषा भूषण और सिद्धांत बोध इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि मेखला की रचयिता कौन है? तो हरि मेखला किसने लिखी? माहुक ने। किसने लिखी? माहुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोक शतक के लेखक कौन है? तो शोक शतक के लेखक बालाबक्स हैं। कौन है? बालाबक्स। व्याख्या, बालाबक्स का जन्म जयपुर में हुआ। बालाबक्स की रचनाएं कौन कौन सी हैं? शोक शतक है, अश्व विधान सूचना है, सत्य शास्त्र सारांश है और भूपाल सुजस वर्णन इनकी अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूनिटीज इन राजपुताना, म्यूटिनीज इन राजपुताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आई.टी. पिचार्ड इसके लेखक हो जाएंगे। म्यूनिटीज इन राजपुताना के लेखक आई.टी. पिचार्ड हैं। बंगाल सेना के अधिकारी वही सेना जो 1857 की क्रांति में थी। नाथूराम खडगावत की पुस्तक राजस्थान सरोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 है। ये भी पुस्तक बहुत बार पूछी जाती है नाथूराम खडगावत की। कौन सी? राजस्थान सरोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा गोविंद संगीत सार, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना निम्न में से किस शासक द्वारा करवाई गई थी? तो ये जयपुर के शासक थे प्रताप सिंह द्वारा इसकी रचना करवाई गई थी। व्याख्या, राधा गोविंद संगीत सार लेखक देवर्षि भट्ट हैं। इसके लेखक कौन है? देवर्षि भट्ट ब्रजपाल हैं। की रचना जयपुर के सवाई प्रताप सिंह ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणि मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया? तो विश्ववल्लभ चक्रपाणि की रचना है, मुहूर्तमाला चक्रपाणि की रचना है, राज्याभिषेक पत्ती चक्रपाणि की रचना है। लेकिन देवमूर्ति प्रकरण जो रचना है वो मंडन की है। व्याख्या, चक्रपाणि के ग्रंथ कौन कौन से हैं? विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति और व्यवहार दर्श। ये इसने 4 रचनाएं लिखी थी और ये महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे। कौन? चक्रपाणि मिश्र। जबकि देवमूर्ति प्रकरण के रचयिता महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा 628 ईस्वी में ब्रह्म स्फुट सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो ये ब्रह्मगुप्त द्वारा प्रतिपादित किया गया था। व्याख्या, ब्रह्मगुप्त की सबसे प्रमुख रचना ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है, जिसकी रचना 628 ईस्वी में की गई। जन्म जो ब्रह्मगुप्त था इनका जन्म भीनमाल जालोर में हुआ। अन्य रचनाएं कौन सी हैं? दुर्गेम्थ नारदा, खंड खाद्यक और केडा मकेला, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य राजेंद्र सूरी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? भरतपुर में। व्याख्या,
आचार्य राजेंद्र सूरी का जन्म 3 दिसंबर 1826 को भरतपुर में हुआ। इन्होंने जैन धर्म पर कई पुस्तकें लिखी, जिसमें से अभिधान राजजिंदर कोश इनकी प्रमुख रचना है। अभिधान राजजिंदर कोश इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक राजस्थानी साहित्य की निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य शैली में रचित है? तो जो मरुमयंक है वो महाकाव्य शैली में रचित है। व्याख्या, ऐसा काव्य जिसमें महत्वपूर्ण घटनाओं या जीवन की समग्रता का वर्णन किया जाता है उसे महाकाव्य कहते हैं। चंद्रबरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है और ये पिंगल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराज कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो भट्ट सदाशिव ने महाराजा कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने किस ग्रंथ की रचना की थी? राजविनोद की। किस ग्रंथ की रचना की भट्ट सदाशिव ने? राजविनोद की। व्याख्या, राजविनोद की रचना बीकानेर शासक कल्याणमल के दरबारी कवि सदाशिव भट्ट द्वारा 16वीं सदी में की गई। इस ग्रंथ में बीकानेर वासियों के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी जेम्स टोड ने। व्याख्या, एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड और पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। यह पुस्तक दो भागों में प्रकाशित हुई। प्रथम भाग 1829 में तथा दूसरा भाग 1832 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? तो समय सुंदर को राजस्थानी रामायण का रचनाकार माना जाता है, समय सुंदर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या, समय सुंदर सीताराम प्रबंध चौपाई के लेखक हैं जिसे राजस्थानी रामायण माना जाता है। राजस्थानी भाषा में रचित रामायण के रचयिता संत हनुमंत किंकर हैं। नोट, रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। समय सुंदर की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं वो भी अपन देख लेते हैं। सीताराम प्रबंध चौपाई राजस्थानी रामायण के नाम से लोकप्रिय। मृगावती रास है, नल दमयंती रास है, समयाचारी शतक है, क्षमा बत्तीसी है, विशेष शतक और वास्तुपाल तेजपाल रास है, धनदत्त चौपाई, चंपक श्रेष्ठी चौपाई, शाम प्रद्युमन चौपाई। ये अन्य रचनाएं हैं किसकी? समय सुंदर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन कवि समय सुंदर की रचना नहीं है। हमें ये बतानी है कि समय सुंदर की रचना कौन सी नहीं है। सीताराम चौपाई समय सुंदर की रचना है, बिल्कुल सही है। मृगावती राज समय सुंदर की रचना है। नल दमयंती चौपाई समय सुंदर की रचना है, लेकिन पद्मिनी चरित चौपाई ये समय सुंदर की रचना नहीं है। व्याख्या, पद्मिनी चरित चौपाई के रचनाकार भंवरलाल नाहटा है। कौन है? भंवरलाल नाहटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर की स्थापना एवं शहर की नगर निर्माण योजना की जानकारी देता है? तो बुद्ध विलास है, वो हमें जयपुर के स्थापना और निर्माण की जानकारी देता है। बुद्ध विलास ग्रंथ के जो रचयिता है वो भक्त शाह हैं। भक्त राम शाह हैं। हमीर रासो पूछा जाए तो जोधराज और सारंगधर ने लिखा, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्र ने लिखा और राज विनोद सदाशिव भट्ट ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवद विलास की रचना किसने की थी? तो ये किसने की थी? सूर्यमल मिश्र ने की थी। व्याख्या, सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनका जन्म पूछा जाए तो 1815 में बूंदी में हुआ। सूर्यमल की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? वंश भास्कर हैं, वीर सतसई है, बलवंत विलास, इसे बलवद विलास भी कहते हैं, और छंदोमयूख है, राम रंजाट है। ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषाएं और संस्कृति में डिंगल क्या है? तो डिंगल एक काव्य की शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्याख्या डिंगल पश्चिमी राजस्थान में साहित्य का एक रूप जिसमें राजस्थान के चारण कवियों ने अपने गीतों में प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रारंभिक रचना रणमल छंद की रचनाकार कौन है? तो श्रीधर व्यास इसके रचनाकार हैं। व्याख्या रणमल छंद श्रीधर व्यास ने 1397 ईस्वी में पाटन के सूबेदार जफर खां और तथा ईडर के रणमल राठौड़ के बीच हुए युद्ध का इसमें वर्णन है। बाद में रणमल मारवाड़ के शासक भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका, याद रखेंगे इसको, जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ज्योतिष से। व्याख्या जीज मोहम्मद शाही तथा जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथों की रचना सवाई जयसिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का प्रसार किया था? भीनमाल जालोर में रहकर की। व्याख्या राजस्थान के भीनमाल जालोर में भारतीय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत लिखा। ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी में भीनमाल जालोर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? तो ये किसने की थी? तेज कवि ने। कब की? 1943। आप याद रखेंगे इस सन को भी। व्याख्या तेज कवि जैसलमेर के थे जिन्होंने स्वतंत्र बावनी रम्मत के रचयिता थे। उन्हें 1943 में स्वतंत्र बावनी की रचना कर महात्मा गांधी को भेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की थी? तो राजपरिस्थिति की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या रासमंद झील के किनारे 25 शिलाओं पत्थरों पर मेवाड़ राज्य का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है जिसे राजप्रशस्ति कहा जाता है। इसकी रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग है। यह भारत का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। राजसिंह प्रथम के समय इसको उत्कीर्ण करवाया गया 1676 में। इसमें बप्पा रावल से लेकर राज सिंह का इतिहास उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली किशन रुक्मणी की रचना किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? ये तो ये डिंगल में लिखी गई है। व्याख्या पृथ्वीराज राठौड़ जिन्हें पित्थल भी कहा जाता है बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र तथा राय सिंह के भाई थे। नागौर दरबार 1570 में पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार में चले गए। तब अकबर ने इन्हें गागरोन की जागीर प्रदान की थी। याद रखेंगे गागरोन की जागीर अकबर ने किसे प्रदान की थी? तो पृथ्वीराज राठौड़ को। गागरोन दुर्ग में ही पृथ्वीराज राठौड़ ने डिंगल भाषा में वेली किशन रुक्मणी की रचना की थी। नेक्स्ट, दूरसाडा ने वेली किशन रुक्मणी को पांचवा वेद व 19वां पुराण कहा है। पृथ्वीराज राठौड़ की अन्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं? गंगा लहरी हैं। पृथ्वीराज राठौड़ की अन्य पुस्तकें आप ध्यान में रखेंगे, गंगा लहरी, दसम भागवत रादुआ, दशरथ वराहुत और एलपी टेसीटोरे ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हिरोंस कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेली किशन रुक्मणी की खालिस्तान की द्वारा लिखी गई वेली किशन रुक्मणी की रचना किसने की थी? तो ये पृथ्वीराज राठौड़ ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के चारण साहित्यकार नहीं है? तो कौन नहीं है चारण साहित्यकार? पृथ्वीराज राठौड़, ये राठौड़ वंश से थे। नेक्स्ट, व्याख्या बिट्ठू मेहा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? बिट्ठू मेवा के रावले जो गोगा जी की बहादुरी का इसमें वर्णन किया गया है। बिट्ठू मेहा के रावले में गोगा जी की बहादुरी का वर्णन है। और पाबूजी छंद किसने लिखे? ये दोनों रचनाएं बिट्ठू मेहा की रचनाएं हैं। गार्डन पसायित ये चारण कवि हैं। गार्डन पसायित चारण कवि, इनकी रचनाएं हैं राव रिडमल रो रूपक और गुण जोधायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज विनोद के रचयिता कौन थे? तो राज विनोद के रचयिता सदाशिव भट्ट माने गए हैं।
राजविनोद की रचयिता कौन है? सदाशिव भट्ट। व्याख्या। राजविनोद भट्ट सदाशिव द्वारा रचित इस ग्रंथ में बीकानेर के राव कल्याण सिंह के समय 16वीं सदी में बीकानेर राज्य के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कूले माला किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये उद्योतन सूरी द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें ये बताना है कि कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? सदाशिव भट्ट, अमर काव्य, वंशावली। तो यही अपना असंगत कथन है। जगजीवन इसकी रचना अजितोदय है, बिल्कुल सही है। नयनचंद्र सूरी ने अमीर महाकाव्य लिखा और जयसोम ने करमचंद्र वसोत कीर्तनम काव्य लिखा। व्याख्या। अमर काव्य वंशावली के रचयिता रणछोड़ भट्ट हैं। अमर काव्य वंशावली किसने लिखी? रणछोड़ भट्ट की रचना है। जगजीवन मारवाड़ के अभय सिंह के दरबारी कवि थे और इनकी रचनाएं कौन सी हैं? अजितोदय और अभ्युदय। हमीर महाकाव्य की रचना कौन सी है? कि हमीर महाकाव्य की रचनाकार कौन है? नयनचंद्र सूरी। इनको आप याद रखेंगे। हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयनचंद्र सूरी ने। हमीर रासो जोधराज और सारंगधर ने। हमीर रायण भंड व्यास ने। हमीर हट चंद्रशेखर ने लिखा। हमीर बंदन अमृत कैलाश ने लिखा। हमीर बंदन किसने लिखा? अमृत कैलाश ने। और हमीर मदमर्दन ये जैसी हैं सूरी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याख्या। हमीर मदमर्दन पुस्तक का संबंध मेवाड़ के राणा हमीर से है, जबकि अन्य सभी पुस्तकों का संबंध रणथंभौर के हमीर देव चौहान से है। ये भी हमें ध्यान में रखना है। करमचंद्र वसोत कीर्तनम काव्य जिसकी रचयिता कौन है? सोमदेव। बीकानेर के शासक राय सिंह के दरबारी कवि थे। इस पुस्तक में राव लूणकरण की तुलना करण से की गई है तथा राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। यह पुस्तक मुख्य रूप से जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण की देखरेख करने वाले करमचंद्र पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका लेखक वीर भान है? तो राज रूपक के जो लेखक है वो वीर भान है। व्याख्या। वीर भान मारवाड़ के शासक अभय सिंह के दरबारी कवि थे और इनकी रचना कौन सी है? राज रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से सुमेलित नहीं है, रचनाकार है और उनकी रचनाएं हैं। मत्तीराम ने ललित ललाम लिखी, बिल्कुल सही है। नरहरिदास ने अवतार चरित लिखी, बिल्कुल सही है। दयाबाई ने दयाबोध लिखी, बिल्कुल सही है। लेकिन सोमनाथ ने सुजान चरित नहीं लिखी, तो अपना डी आंसर है वो असंगत हो जाएगा। सोमनाथ के जो जो रचयिता हैं वो आचार्य चतुरसेन है। सोमनाथ के सुजान चरित के जो रचनाकार हैं वो आचार्य चतुरसेन है। सूची 1 को 2 में मिलान करना है। यहाँ एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ उनके ग्रंथ हैं। करनी दान की रचना कौन सी है? सूरज प्रकाश। दलपत विजय की रचना कौन सी है? खुमान रासो। पद्मनाभ की रचना कौन सी है? कानड़ देव प्रबंध। और जगजीवन भट्ट की रचना कौन सी है? अजितोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पुस्तक और लेखक। हाला झालारी कुंडलिया बारठ की है, बिल्कुल सही है। गुण भास हेम कवि ने लिखी, बिल्कुल सही है। महादेव पार्वती रिवेली शिवदास गार्डन, यही अपना गलत आंसर हो गया, क्योंकि अचलदास खिंचीरी वचनी का है, उसके लेखक है शिवदास गार्डन। और राव जेत सिंह संध बिट्ठू सूजा ने लिखी, बिल्कुल सही है। तो अपना आंसर हो जाएगा महादेव पार्वती रिवेली शिवदास गार्डन, ये असंगत कथन है। व्याख्या। महादेव पार्वती रिवेली किसने लिखी? संजहुला ने। किसने लिखी? संजहुला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में से लेखक और उनके लेखन के साथ सही मिलान की पहचान करनी है। तो हमें सही बताना है। वंश भास्कर किसने लिखी? सूर्यमल मिश्रण ने। तो ये तो अपना गलत हो गया, क्योंकि केसरी सिंह बारठ ने तो 13 जो सोटे थे वो लिखे थे।
महाराणा फतेह सिंह को जाने से रोका था। चेतावनी राचौंगटिया ये केसरी सिंह बारठ की रचना है, तो ये भी अपना गलत हो गया। वीर विनोद श्यामल दास की रचना है, ये बिल्कुल सही है, जिसमें मेवाड़ का इतिहास है, तो सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। और कानड़ देव जो प्रबंध है उसके लेखक कौन है? पद्मनाभ है। व्याख्या। वंश भास्कर की रचनाकार कौन है? सूर्यमल मिश्रण। चेतावनी राचौंगटिया किसने लिखी? केसरी सिंह बारठ ने। वीर विनोद के लेखक कौन है? कवि श्यामल दास हैं। पद्मावत के जो रचयिता हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रूप की धूप नामक पुस्तक लिखी गई? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा गुलाब खंडेलवाल ने कौन सी पुस्तक लिखी? रूप की धूप। गुलाब सिंह है, गुलाब खंडेलवाल की रचना है। व्याख्या। गुलाब खंडेलवाल का जन्म नवलगढ़ झुंझुनू में हुआ। इनकी रचनाएं कौन सी है? 100 गुलाब खिले, गुलाब ग्रंथावली, देश वीराना है, रूप की धूप और पंखुड़ियाँ गुलाब की कागज की नाव इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयदान देथा के बारे में सही कथन का चयन कर सही कूट का हमें चयन करना है। तो सही कूट का हमें चयन करना है। कथन फर्स्ट, विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। बिल्कुल सही है। विजयदान देथा रूपायन संस्था के सह संपादक थे। बिल्कुल सही है। तो कथन एक और दो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या। राजपुताने में कवि ही मैसूर नहीं होते थे, चोर भी प्रसिद्ध होते थे। ऐसा ही एक जनपति, जनवादी, प्रगतिशील और विख्यात चोर था जिसका नाम चरणदास था। इस विख्यात चोर की लोक कथा को विजयदान देथा ने खातेली खातीलो खातीलो चोर प्रसिद्ध चोर नाम से लिखा, जिस पर हबीब तनवीर ने चरणदास चोर नाम से नाटक लिखा। किसने लिखा? हबीब तनवीर ने चरणदास चोर नामक नाटक लिखा, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। बाद में इस कहानी पर श्याम बेनेगल ने बच्चों की एक फिल्म बनाई। रूपायन संस्था बोरुंदा जोधपुर की स्थापना 1960 में कोमल कोठियारी तथा विजयदान देथा द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से खालिस्तान द्वारा रचित एवं शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण था। तो ये विजयदान देथा की कहानी पर आधारित नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में टोड ने इसका दूसरा नाम क्या दिया है? तो इसका दूसरा नाम दिया द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेली किशन रुक्मणी री और छंद राव जेतसिरो इन दो डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने तथा वचनिका राठौड़ रतन महेश दासोत्री खिड़िया जगमा री कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय है। तो राइट आंसर हो जाएगा टेसीटोरी। व्याख्या। एलपी टेसीटोरी का जन्म इटली में हुआ। राजस्थान में इनकी कर्मस्थली बीकानेर रही। बीकानेर में 11 नवंबर 1919 को इनकी मृत्यु हुई। इनकी कब्र बीकानेर में है। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने उन्हें राजस्थान के चारण साहित्य के सर्वेक्षण एवं संग्रह का कार्य सौंपा था, जिसे पूर्ण कर इन्होंने राजस्थानी चारण साहित्य एक ऐतिहासिक सर्वे तथा पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपी टेसीटोरी का संबंध किससे है? तो ये चारण साहित्य से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपी टेसीटोरी संबंधित थे तो ये राजस्थानी साहित्य से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति किसकी है? तो ये चंद्रबरदाई की विरोक्ति है। व्याख्या। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान अहमद चुके चौहान, तो ये चंद्रबरदाई की विरोक्ति है। और चंद्रबरदाई ने रचना किसकी की? पृथ्वीराज रासो की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खयात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? खयातों को भाट लोग संभालते थे, यही असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? तो वात है वो कथा और कहानी से संबंधित है। व्याख्या, वात का अर्थ कथा या कहानी से है। राजस्थान में ऐतिहासिक, पौराणिक, प्रेम परक एवं काल्पनिक कथानकों पर वात साहित्य अपार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक कौन है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई। व्याख्या, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा रचित हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान थे, जिनका मूल नाम पृथ्वी भट्ट वलादी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे प्राचीन खयात कौन सी है? तो मूनोत नैनसिरी खयात है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन खयात है। व्याख्या, राजस्थान की सबसे प्राचीन खयात मूनोत नैनसिरी खयात है। इस खयात में कहीं भी है का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेली किशन रुक्मणी किस भाषा की रचना है? तो ये किस भाषा की रचना है? उत्तरी मारवाड़ी की रचना है। और किसने लिखी थी? पृथ्वीराज राठौड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यमल मिश्रण जो राजस्थान की एक रियासत के 19वीं सदी के दरबारी कवि थे, उन्होंने एक उत्कृष्ट कृति वंश भास्कर लिखी, जिसका मुख्य विषय क्या रहा है? किस वंश से रहा है? तो हाड़ा चौहानों से इसका मुख्य विषय रहा है, क्योंकि इनका जन्म बूंदी में हुआ था और बूंदी, झालावाड़, बाराकोटा में हाड़ा वंश ने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य 7वीं सदी के कवि माघ द्वारा लिखा गया, जो वर्तमान राजस्थान के भीनमाल के रहने वाले थे? तो शिशुपाल वध है, ये कवि माघ ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो राजस्थान का ऐसा कवि जो नव जागरण का प्रथम कवि कहा जाता है, तो सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? तो किस में मिलता है? जालोर विजय का जो विवरण मिलता है वो कानड़ देव प्रबंध में मिलता है। व्याख्या, खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपत विजय। विरुद्ध छतरी के रचयिता कौन है? दूरशाह आडा, ये अकबर के दरबारी कवि थे। अंचलदास खिंचीरी वचनिका शिवदास गार्डन ने लिखी और कानड़ देव प्रबंध किसने लिखा? पद्मनाभ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोला मारूरी बात ढोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई है? तो कुशाल चंद्र द्वारा लिखी गई है। व्याख्या, ढोला मारूरी बात के लेखक कौन है? खुशाल चंद्र हैं। ढोला मारूरा दुआ के रचयिता कौन है? कवि कलोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। एकलिंग महात्म्य किसने लिखा? कान्य है व्यास ने। व्याख्या, एकलिंग महात्म्य इसका प्रथम भाग राजवर्णन कहलाता है, जिसकी रचना स्वयं महाराणा कुंभा द्वारा की गई। पूर्ण कुंभा के दरबारी कवि कान्य व्यास द्वारा किया गया और संस्कृत भाषा में इसको पूर्ण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो किसने की थी? नरपति नालय ने। व्याख्या, बिसल रासो की रचयिता कौन है? नरपति नालय। अजमेर की चौहान शासक बिसल देव विग्रहराज चतुर्थ तथा रानी राजमती की प्रेम कथा का इसमें वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसल रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राजमती बिसल रासो की महिला पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान की यात्रा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? किसने की थी पश्चिमी राजस्थान की यात्रा ग्रंथ की? जेम्स टोड ने। व्याख्या, कर्नल जेम्स टोड के ग्रंथ एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, अन्य नाम इस पुस्तक का है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। और सेकंड की जो इनकी पुस्तक है वो है ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया, यानी पश्चिमी राजस्थान की यात्रा। सुमेलित करना है, एक तरफ पुस्तक है दूसरी तरफ लेखक है। हमीर हट किसने लिखा? चंद्रशेखर ने। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने। कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ ने लिखा और पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिर से हमें सुमेलित करना है। वीर विनोद के रचयिताकार कौन है? श्यामल दास। गोरा बातलरी बात किसकी रचना है? जाटमल की। जाटमल की रचना है। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तकें हैं, दूसरी तरफ लेखक हैं। तो नेह तरंग बुद्ध सिंह की रचना है, न कि स्वाई प्रताप सिंह की। तो यही ए ऑप्शन अपना असंगत हो जाएगा। नाग दामन किसकी रचना है? सायाजी जुल्हा की। बिल्कुल सही है। रणमल छंद किसकी रचना है? श्रीधर की। बिल्कुल सही है, श्रीधर व्यास ने रणमल छंद लिखा। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है, ये भी सही है। तो नेह तरंग बुद्ध सिंह की रचना है, न कि स्वाई प्रताप सिंह की। व्याख्या, नेह तरंग राव राजा बुद्ध सिंह की रचना है। स्वाई प्रताप सिंह की रचनाएं कौन सी है? फाग रंग, प्रीति लता, प्रताप चंद्रिका और रंग चौपड़। महाराजा जसवंत सिंह की पुस्तकें कौन कौन सी है? आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय और अप्रोक्ष सिद्धांत और सिद्धांत सार। इनकी रचनाएं आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायडरो हेलो रचना किसने लिखी थी? सूर्य कन्हैयालाल सेठिया की ये रचना है, मायडरो हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? लक्ष्मी कुमारी चुड़ाउत को दिया गया। व्याख्या, लक्ष्मी कुमारी चुड़ाउत का जन्म 24 जून 1916 को देवगढ़ ठिकाना उदयपुर में हुआ। वर्तमान में राजसमंद में। मृत्यु इनकी 2014 में हुई। 3 बार विधायक भी रह चुके हैं लक्ष्मी कुमारी चुड़ाउत। कब कब 1972 से लेकर 1978 में राज्यसभा सदस्य भी रही थी। 1972 से 78 में राज्यसभा सदस्य भी रह चुकी है। पुरस्कार कौन कौन से मिले लक्ष्मी कुमारी चुड़ाउत को? 1984 में पद्मश्री से सम्मानित, 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित और साहित्य महामहोपाध्याय पुरस्कार मिला। टेसीटोरी स्वर्ण पुरस्कार मिला। महाराणा कुंभा पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया और सोवियत भूमि नेहरू लैंड पुरस्कार इन्हें गजबन हेतु मिला था। हिंदी तथा राजस्थानी में लक्ष्मी कुमारी चुड़ाउत की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पुरदा है से लोग तक, मुम्मल, देवनारायण बगड़ावत महाकथा, शांति के लिए संघर्ष, राजस्थान का लोकगीत, राजस्थान के रीति रिवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ाउत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, हिंदी और राजस्थानी भाषा में लेखन किया। बिल्कुल सही है। उन्हें 1984 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही है। राजस्थान रत्न पुरस्कार 2013 में दिया गया नहीं। यही क्वेश्चन यही अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि 2013 में नहीं दिया गया था, 12 में दिया गया था राजस्थान रत्न। और चौथा ऑप्शन है वह 1972 से 78 ईस्वी के दौरान राज्यसभा की सदस्य रही थी। ये भी सही हो गया, लेकिन सी ऑप्शन है वो असंगत है, क्योंकि राजस्थान रत्न पुरस्कार लक्ष्मी कुमारी चुड़ाउत को 2012 में दिया गया, न कि 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राचावा नाटककार हैं तो कौन है? राजस्थान राचावा के नाटककार अर्जुन देव चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या, अर्जुन देव चारण एक प्रसिद्ध कवि, नाटककार, आलोचक, थिएटर निर्देशक हैं। इनका जन्म मथानिया जोधपुर में हुआ। पुरस्कार बिहारी पुरस्कार 2011 में। और किस रचना पर मिला? घर तो एक नाम है। इस रचना पर अर्जुन देव चारण को बिहारी पुरस्कार 2011 में मिला। भेसोस भोसे राव कविता संग्रह के लिए अर्थात घर तो एक नाम है, भरोसे रो। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 में धर्मयुद्ध नाटक संग्रह के लिए इन्हें मिला। अन्य प्रमुख कृतियां रिंद रोई, मूंगती गाथा, विरासत, बलिदान, ये इनकी अन्य रचनाएं अर्जुन देव चारण की। सत्यनारायण सोनी का जन्म परली का हनुमानगढ़ में हुआ। प्रमुख रचनाएं घमसान और धान कथावां।
सावरदहिया, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1948 में बीकानेर में हुआ, ये कहानीकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? असवाड़े, पसवाड़े और धरती कट ताई घुमेली, एक दुनिया महारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित विक्रय राज के लेखक कौन है? सोमदेव। अपना राइट आंसर हो जाएगा सोमदेव। और हरि के लिए नाटक किसने लिखा था? विग्रहराज चतुर्थ ने। व्याख्या, सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव चौहान के दरबारी कवि थे। इस रचना में विग्रहराज चतुर्थ तथा देशल देवी इंद्रपुर की काल्पनिक राजकुमारी के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। किसमें? सोमदेव द्वारा रचित जो ललित विग्रह राज में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगलमेन चरित की रचना किसने की? तो किसने की थी? कृष्णदास पयहारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदास पयहारी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? जुगलमेन चरित है, ब्रह्मा गीत है, प्रेम तत्व निरूपणता है, प्रेम तत्व निरूपता है। इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में थी। कृष्णदास पयहारी ने गलताजी जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थापित की। रामानंद जी के ये शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत का ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं? उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है? तो ये राग कल्पद्रुम के बारे में कहा गया है। व्याख्या, राग कल्पद्रुम की रचना कृष्णानंद व्यास, जो कि मेवाड़ के रहने वाले थे, कृष्णानंद व्यास ने की। यह एक संगीत से संबंधित ग्रंथ है। राग कल्पद्रुम के अनुसार जावनी यानी जागो एक उपाय है जिसे मुगल दरबार में प्रसिद्ध मियां तानसेन ने विकसित किया था। कृष्णानंद व्यास की अन्य रचना है राग रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं? तो रीमा हुज्जा हैं, वो ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध काया बेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दादू दयाल ने काया बेली की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ मयूरल्स के लेखक कौन हैं? रामावतार अग्रवाल ने मारवाड़ मयूरल्स की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली चौहान डायनेटीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? दशरथ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? जय नारायण व्यास की रचना है पोपाबाई की पोल। व्याख्या, जय नारायण व्यास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? पोपाबाई की पोल है, मारवाड़ की अवस्था, पीप, आंगीबाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सार व पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की थी? तो वैदिक सार और पूजा पद्धति की रचना किसने की? जोरावर सिंह ने। व्याख्या, जोरावर सिंह बीकानेर के शासक थे, जबकि जोरावर सिंह बारठ अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मिनी चौपाई यानी पद्मिनी चौपाई किस भाषा में लिखित है? तो ये राजस्थानी भाषा में। और किसने लिखी थी? कवि हेमरत्न की ये रचना है। नेक्स्ट व्याख्या, गोरा बादल पद्मिनी चौपाई कवि हेमरत्न की है। गोरा बादल चौपाई किसने लिखी? नरेंद्र मिश्रा ने। फिर से देखें, गोरा बादल पद्मिनी चौपाई किसकी है? हेमरत्न की। गोरा बादल चौपाई पूछी जाए तो नरेंद्र मिश्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत गुण सागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है? तो दादू की ये रचनाएं हैं। संत गुण सागर और नाममाला किसकी रचनाएं हैं? दादू की। व्याख्या, दादू दयाल की रचनाएं दादू जी वाणी, दादू दयाल रा दुआ, काया बेली, संत गुण सागर, नाममाला, ये प्रमुख रचनाएं हैं दादू दयाल की। नोट, अंगबंधु की रचना किसने की? रजब जी ने।
हरडे वाणी की रचना किसने की? संत दास व जगन्नाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाट का जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? शिवचंद्र भरतिया, जिसने फाट का जंजाल नामक नाटक लिखा। किसने? शिवचंद्र भरतिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ की अवस्था व पोपाबाई की पोल इन दोनों पुस्तकों में की गई है। इसमें मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? तो ये द्वारकानाथ भट्ट द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुमा द्वारा रचित नहीं है? तो कुमा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? संगीत राज कुमा ने लिखा है। संगीत मीमांसा कुमा की रचना है। सूंड प्रबंध कुंभा की रचना है, लेकिन संगीत सोपन कुंभा की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ईश्वर दास की नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा, हरिरस, राग कैलाश, सभा पर्व, चंद्र प्रबोध। चंद्र प्रबोध रचना है वो ईश्वर दास की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्म को सुमेलित करना है। कौन सा युग्म सुमेलित है? हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। राजियारा सोरठा उदयराज उज्जवल का बिल्कुल गलत है। बोल भारमली सत्य प्रकाश जोशी की रचना है, बिल्कुल सही है। तो अपना आंसर सही यही हो जाएगा, बोल भारमली सत्य प्रकाश जोशी की रचना है। व्याख्या, राजिया सोरठा किसने लिखा? कृपाराम खिड़िया की रचना है। बोल भारमली सत्य प्रकाश जोशी की रचना है। सत्य प्रकाश जोशी को बोल भारमली काव्य रचना के लिए 1977 में राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। व्याख्या, कैलाश विलास शिवचंद्र भरतिया की रचना है, जिसके अंदर कैलाश केसर विलास किसकी रचना है? शिवचंद्र भरतिया की। केसर विलास प्रथम राजस्थानी नाटक माना जाता है। विरुद्ध सतरी किसकी रचना है? दूरसा आडा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। प्रति वर्ष 22 भाषाएं संविधान में प्लस अंग्रेजी और राजस्थानी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य अकादमी में राजस्थानी भाषा के लिए 1974 में प्रथम पुरस्कार विजयदान देथा को बातारी फुलवारी खंड 10 के लिए दिया गया। राजस्थानी भाषा के लिए दिए गए राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कारों की सूची, अपन पूरी सूची देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस किस को मिला था। 1974 में प्रथम पुस्तक बातारी फुलवारी खंड 10 के लिए किसको पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी विजयदान देथा को। पग फेरो 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पग फेरो किसकी रचना है? मणि मधुकर की। 1976 में लेंटान्स पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की। 1977 में बोल भारमली किसकी रचना है? सत्य प्रकाश जोशी की। फिर मेवरा रुख किसकी रचना है? अन्नाराम सुदामा की। पागी किसकी रचना है? चंद्र प्रकाश देवल की। मारो गांव किसकी रचना है? रामेश्वर लाल श्रीमाली की। बरसनरा देगोड़ा डूंगर लांगिया ये किसकी रचना है? नारायण सिंह भाटी की। चशमदीठ गवाह है मूलचंद प्राणेश की। गा गीत मोहन आलोक की। मरुमंगल सुमेर सिंह शेखावत की। एक दुनिया महारी सांवर दहिया की। द्वारका महावीर प्रसाद जोशी की। सगलोरी पीड़ा सवात मेघ नेनमल जैन की। अनहदनाद किसकी रचना है? भगवती लाल व्यास की। जमारो यादविंद्र शर्मा चंद्र की। उछालो रेवंत दान चारण कल्पित। मारी कविताओं प्रेमजी प्रेम की। धर्म धर्मयुद्ध
धर्मयुद्ध अर्जुन देव चारण की रचना है। अधूरा सौपन नरसिंह राजपुरोहित की रचना है। माटी री महक करनीदान बारट की रचना है। कूक पड़े री पीड़ किशोर कल्पनाकांत की रचना है। ओलूरी अखियाता ये नेम नारायण जोशी की रचना है। उत्तरियो है आभो ये मालचंद तिवारी की रचना है। उड़ जा रे सुआ ये शांति भारद्वाज राकेश की रचना है। सिर रो घर ये वासु आचार्य की रचना है। कक्कू कबंद ये जयप्रकाश पंड्या ज्योतिपुंज की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य रचनाएं। घरानो है अब्दुल वजीद कमल की रचना है। जीवरी जात भरत ओला की रचना है। सिमरन संतोष माया मोहन की रचना है। सामयी खुलतो मारण मार्ग सामयी खुलतो मार्ग किसकी रचना है? नंद भारद्वाज की। किस्तूरी मृग किसकी रचना है? चेतन स्वामी की। और पूर्ण मिदम किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण रंगा की। आलोचना री आंख सू ये कुंदन माली की रचना है। पगरवा किसकी रचना है? दिनेश पंचाल की। माई एड़ा पूत जन ये रतन जांगीड़ की रचना है। मीरा मंगल मीरा मीरा किसकी रचना है? मंगत बादल की रचना है। जुन जात्रा किसकी रचना है? अतुल कनक की रचना है। आंख हीरा हरियल सपना आईदान सिंह भाटी की रचना है। आंथोइयो आंथोई नहीं दिन हाल अंबिका दंत की रचना है। सुंदर नैन सुधा किसकी रचना है? रामपाल सिंह राजपुरोहित की। गवाड़ ये पूछी गई है, गवाड़ किसकी रचना है? मधु आचार्य आशावादी की। फिर मदरजात और दूजी कहानियां किसकी रचना है? बुलाकी शर्मा की। बिना हासिल पाई ये नीरज दहिया की रचना है। कविता देवी दीठ राजेश कुमार व्यास की रचना है। बारीक बात किसकी रचना है? राम स्वरूप किसान की। 2019 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। संस्कृति री सनातन दीठ किसकी रचना है? भंवर सिंह सामोर की। मूंगती किसकी रचना है? मिठेश निर्मोही की। और आलेखु अम्बा किसकी रचना है? कमल रंगा की। 2022 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी सिंह है बारट चेतावनी रा चुंगठिया किन ने संबोधित करने को लिखा था? ये महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी साहित्य कृति राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल से संबंधित है? तो नेमिनाथ रास है वो आदिकाल से संबंधित रचना है। व्याख्या, नेमिनाथ रास सोमती गणी ये कब लिखी गई थी? 1231 में लिखी गई रचना थी। विरुद्ध छतरी किसकी रचना है? दूरसा अड्डा की 16वीं सदी में लिखी गई रचना है। रुक्मणी हरण सायाजी झूला की रचना है, 16वीं सदी में लिखी गई है। और वेली किशन रुक्मणी की रचना पृथ्वीराज राठौड़ की है, ये भी 16वीं सदी में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर चूनड़ी कहानी संग्रह का रचनाकार है कौन है? नरसिंह राजपुरोहित, जिन्होंने अमर चूनड़ी कहानी लिखी है। व्याख्या, नरसिंह राजपुरोहित बाड़मेर के थे। इनकी कहानी संग्रह निम्नलिखित है। पुनरोकाम 1945 की रचना है। अमर चूनड़ी 1969। मऊ चाली मावले प्रभातियों तारों और अधूरो सपनों किसकी रचनाएं हैं? ये है नरसिंह राजपुरोहित की रचनाएं हैं। पुनरोकाम, अमर चुनड़ी, मऊ चाली मावले, प्रभातियों तारों और अधूरो सपनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज राठौड़ री घनी चावी करती कौन सी है? वेली किशन रुक्मणी री। व्याख्या, रुक्मणी हरण किसने लिखी? सायाजी झूला की रचना है। वेली किशन रुक्मणी री ये पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। सीता पुराण श्रवण जाट की रचना है। और रुक्मणी मंगल पद्म भक्त की रचना है। फिर से देखिए, रुक्मणी हरण सायाजी झूला की रचना है। वेली किशन रुक्मणी री पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। सीता पुराण श्रवण जाट की है। रुक्मणी मंगल पद्म भक्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रा पहला कहानीकार किन न मान्यो जावे है? तो ये बैजनाथ कुमार को माना जाता है।
सॉरी, राजस्थान रा पहला कहानीकार किन्हें माना जाता है? शिवचंद्र भरतिया को। तो अपना राइट आंसर बी हो जाएगा, ए नहीं है। व्याख्या, राजस्थानी भाषा का माना जाने वाला पहला नाटक केसर विलास शिवचंद्र भरतिया ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ में मिलती है? तो कानड़ देव प्रबंध में मिलती है। व्याख्या, कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ, इस ग्रंथ में जालोर शासक कानड़ देव तथा अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध तथा कानड़ देव के पुत्र वीरम देव तथा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के बीच प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक साहित्य में किन्नरी गिनती नहीं हुए है? तो किन की गिनती नहीं होती है? लोकगीत की, ख्याल या लोक नाट्य की, पहेलियों की, एकांकी। एकांकी की गणना नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर सतसई के रचनाकार कौन है? तो वीर सतसई के रचनाकार है नाथू सिंह महियारिया। महियारिया। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण ने भी लिखी है और वीर सतसई नाथू सिंह महियारिया ने भी लिखी है। व्याख्या, नाथू सिंह महियारिया का जन्म उदयपुर में हुआ। रचनाएं वीर सतसई, गांधी शतक, कश्मीर शतक, हाड़ी शतक, चूड़ा शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। झाला मान शतक, पत्ता शतक, करनी शतक, वीर शतक और सपूट रचनाएं हैं। ध्यान रहे कि एक वीर सतसई रचना सूर्यमल मिश्रण की भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर महाकाव्य वंशावली के लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट, जिन्होंने अमर काव्य वंशावली की रचना की। किसने? अमरछोड़ भट्ट ने की। व्याख्या, पुस्तक है और लेखक है। अमर वंशावली रणछोड़ भट्ट की रचना है। अजितोदय किसकी रचना है? जगजीवन भट्ट की। राज रत्नाकर किसकी रचना है? सदाशिव भट्ट की। और अमरसार किसकी रचना है? अमरसार है पंडित जीवाधर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के राठौड़ी खयात, बीकानेर के राठौड़ी खयात के लेखक कौन है? दयाल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों, शौर्यों का वर्णन मिलता है? तो राजसो साहित्य में ऐसा मिलता है, जिसमें युद्ध वीरता के दर्शन होते हैं। व्याख्या, राजसो मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस ग्रंथों में राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध तथा वीरता का वर्णन मिलता हो उसे राजसो कहते हैं। उदाहरण जैसे पृथ्वीराज राजसो। मर्स्या क्या होता है? शोक काव्य होता है। किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के पश्चात शोक व्यक्त करने के लिए अमरस्य लिखे जाते हैं। जैसे मर्स्या जो लिखा गया है वो उदाहरण देखें, रानी जगपत राम मर्स्या मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया। विगत क्या होता है? विगत में इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति तथा उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। विगत आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों का विवरण मिलता है। उदाहरण मारवाड़ व परगनारी विगत। वेली क्या होती है? वेली, इसमें राजा महाराजा सामंतों आदि की वीरता, स्वामी भक्ति, विद्वता, वंशावली आदि का उल्लेख मिलता है। उदाहरण राव रतनरी वेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था? तो किसने लिखा था? कृष्ण भट्ट ने। ईश्वर विलास महाकाव्य की रचना किसने की? कृष्ण भट्ट ने। व्याख्या, श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि, इनको कवि कलानिधि भी कहा जाता है कवि कृष्ण भट्ट को, संस्कृत और ब्रज भाषा के कवि थे। सवाई जयसिंह द्वितीय के समकालीन कवि रहे हैं। इनके ग्रंथ निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? ईश्वर विलास हैं, पद्य मुक्तावली है और राघव गीत इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। और अन्य क्वेश्चन आज वो भी हल करेंगे जो कल रह गए थे, उनको भी अपन साथ में ले लेते हैं। ये क्वेश्चन कल रह गए थे, इनको अपन साथ ले लेते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सुधा प्रबंध किसने लिखा था? किसने लिखा था? महाराणा कुंभा ने।
व्याख्या। महाराणा कुंभा के संगीत ग्रंथ कौन कौन से हैं? संगीत राज है, सुधा प्रबंध जिन्हें सूड प्रबंध भी कहा जाता है, संगीत मीमांसा है, संगीत सुधा है और कामराज रतिसार, ये महाराणा कुंभा के ग्रंथ हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महाराणा कुंभा। तो पहला ग्रंथ देखें, संगीत सार, सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, कामराज रतिसार। अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं महाराणा कुंभा के? गीत गोविंद की टीका, संगीत रत्नाकर की टीका, चंदी चंडी शतक की व्याख्या, एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुविधा कहानी जिस पर एक फिल्म भी बनाई गई, किसने लिखी है? तो ये विजय दान देथा की कहानी है दुविधा। व्याख्या। विजय दान देथा का जन्म 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर में हुआ। 2002 में बिहारी पुरस्कार इन्हें मिल चुका है तथा 2007 में पद्म श्री से सम्मानित हो चुके हैं। मृत्यु इनकी 10 नवंबर 2013 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज रत्नाकर का लेखक कौन है? तो राज रत्नाकर के लेखक कौन है? सदाशिव। व्याख्या। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय सदाशिव भट्ट द्वारा रचित इस ग्रंथ में महाराणा राज सिंह के समय का सामाजिकरण व दरबारी जीवन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव जेतसिरो छंद ग्रंथ की रचना किसने की? बिट्ठू सूजा ने। व्याख्या इसकी पहले प्रश्नों में हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा? महान कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, वंश भास्कर इसका प्रसिद्ध महाकाव्य है, बिल्कुल सही है। बूंदी के इतिहास का वर्णन है, बिल्कुल सही है। मेवाड़ के निवासी थे, नहीं, ये बूंदी के निवासी थे, तो अपना आंसर सी हो जाएगा। इनकी कविता में बहादुरी की भावना का उदय होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या। सूर्यमल मिश्रण हरना गांव बूंदी में इनका जन्म हुआ। बूंदी के राव राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे। राजस्थानी भाषा साहित्य व अकादमी बीकानेर द्वारा राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार इन्हें दिया जा चुका है, दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का बुल फजल की संज्ञा दी है? तो राजस्थान का बुल फजल किसे कहा गया है? मूणोतनैन को। व्याख्या। मुंशी देवी प्रसाद ने मूणोतनैन को राजस्थान का बुल फजल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? विजयदान देथा की कृति पर। व्याख्या। मणिकौल की फिल्म दुविधा 1973 की एक फिल्म है। यह फिल्म ग्रामीण राजस्थान की एक कहानी पर आधारित है जो कि विजयदान देथा की कृति दुविधा पर आधारित है। सुमिलित करना है पुस्तक है और लेखक है। अमरकोश की रचना किसने की? अमर सिंह ने। काव्य मीमांसा किसने लिखा? राजशेखर ने। और वृहत कथा किसकी रचना है? भास की। और सौपनवास दत्तम किसकी रचना है? गुणाडे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रूप की धूप नामक पुस्तक लिखी गई है? तो गुलाब खंडेलवाल ने रूप की धूप पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित लेखकों में से किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहेली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया? विजयदान देथा की कहानी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव जेतसिरो छंद की रचयिता कौन है? तो राव जेतसिरो छंद लिखा है बिट्ठू सूजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद रोही किसकी रचना है? यह रचना अर्जुन देव चारण की है। रिहंद रोही किसकी रचना है? अर्जुन देव चारण की। व्याख्या। रिहंद रोही का अर्थ है जंगली वन। यह अर्जुन देव चारण की कुल 60 कविताओं का संग्रह है। रिहंद रोही का अर्थ है जंगली वन। यह अर्जुन देव चारण की कुल 60 कविताओं का संग्रह है। इनका जन्म मथानिया जोधपुर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? नागदामन किसकी रचना है? सायाजी झूला की। रणमल छंद किसकी रचना है? श्रीधर व्यास की। और भाषाभूषण जसवंत की रचना है। लेकिन निहत रंग है वो सवाई पृथ्वी सिंह प्रताप सिंह की नहीं है। निहत रंग किसकी है? बुद्ध सिंह की रचना है। किसकी है? बुद्ध सिंह की। व्याख्या। निहत रंग के लेखक राव बुद्ध सिंह हैं। बुद्ध सिंह बूंदी के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। 1983 में इसकी स्थापना की गई। व्याख्या। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना बीकानेर में 1983 में की गई। इसकी मासिक पत्रिका जागती जोत है। एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ लेखक है, मिलान करना है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई का ग्रंथ है। वीर विनोद श्यामल दास की रचना है। बातारी फुलवारी विजयदान तिथा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याख्या। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्र बरदाई थे। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी थे। वीर विनोद कवि श्यामल दास की रचना है। बातारी फुलवारी विजयदान देथा की रचना है। कौन सा युग्म सही है? हमें ये बताना है कौन सा युग्म सही है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1980 में नहीं की गई, ये की गई थी। इसमें से हमें सही बताना है तो राजस्थान ललित कला अकादमी जो कि जयपुर में, इसकी स्थापना 1957 में की गई। ये अपना सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना जयपुर में 1969 में की गई। जयपुर कथक केंद्र की स्थापना 1978 में की गई। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर की स्थापना 1980 में की गई। और राजस्थान ललित अकादमी जयपुर की स्थापना 1957 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राग कल्पद्रुप का रचनाकार है? तो कौन हो जाएगा उत्तर? कृष्णानंद व्यास। व्याख्या। राग कल्पद्रुम की रचना कृष्णानंद व्यास ने की। अन्य रचनाएं राग रत्नाकर कृष्णानंद व्यास की अन्य रचनाएं कौन सी हैं? राग रत्नाकर मेवाड़ की ये निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीताराम लालस का क्षेत्र है तो सीताराम लालस का जो क्षेत्र रहा है वो राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना से रहा है। तो ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या। सीताराम लालस का जन्म नेरवा गांव जोधपुर में हुआ। जन्म 1908 में, मृत्यु 1986 में हुई। प्रमुख रचनाएं राजस्थानी शब्दकोश है। राजस्थानी हिंदी वृत्त कोश की इन्होंने रचना की। 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन्होंने राजस्थानी शब्दकोश के 10 खंडों में 2 लाख से अधिक शब्दों का ग्रंथ तैयार किया। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने इन्हें राजस्थानी जुबा का मसाल कहा है। सीताराम लालस को राजस्थानी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही, जो कि हमने राजस्थानी भाषा और साहित्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे आज पढ़ लिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।